नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648050969060897455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सबका बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग जो है जनवरी थर्ड वीक के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करेंगे। जनवरी का थर्ड वीक बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स लेके नहीं आया है हमारे लिए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इंपॉर्टेंट चीजों को समझे, प्लस उसका बैकग्राउंड जो है, जो स्टैटिक पोर्शन है, वो भी कवर अप करें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक लिस्टिंग तैयार करी है, और ये लिस्टिंग वो चीजें बता रही है कि इंडिया जो है अभी प्रेजेंटली जनवरी के पूरे महीने में क्या क्या चीजें होस्ट कर रहा है। इसके अलावा इसमें एडिशन हो जाएगी, जो आपका नेक्स्ट वीक अभी आ रहा है उसमें मैं और एडिशन इसमें कर दूंगी। अभी के लिए यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि इंडिया अभी प्रेजेंटली G20 की प्रेसिडेंसी अपने अंडर में लिया है। आप लोग सब जानते हैं इंडिया जो है वो G20 की प्रेसिडेंसी के अंडर है, और इंडिया G20 के रिस्पेक्ट में जो है अभी सारी चीजें होल्ड कर रहा है। G20 समिट सब लोग जानते हैं, इंडिया की खुद की वेबसाइट उसके लिए ऊपर लॉन्च भी हो चुकी है। और अभी इंडिया जो है वो ट्रियोका वो भी फॉर्म किया हुआ है। ट्रियोका क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार सब लोग बताएंगे कि अभी ट्रियोका जो चल रहा है वो कौन सा मतलब क्या है, उसमें क्या कंट्रीज है उसके अंदर, वो आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। इस बार की G20 की जो थीम है वो वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है। और G20 में जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता मैं बता दूं, ग्रुप ऑफ 20 भले ही है ये, लेकिन इसमें 20 कंट्रीज नहीं है। इसमें टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज है 19, और एक है यूरोपियन यूनियन, जो पूरा यूरोप की यूनियन है वो इसमें इंक्लूडेड है। और G20 जो है, इंडिया का इस बार का जो G20 का एजेंडा है वो दो तरीके से चल रहा है। एक चल रहा है यहाँ पर फाइनेंस ट्रैक, और एक चल रहा है शेरपा ट्रैक, ठीक है। एक हम यहाँ पर फाइनेंस तरीके से चला रहे हैं और एक शेरपा। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में बता रही हूँ, तो किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो भाई, जो फाइनेंस ट्रैक है, भारत के जितना भी हमारे भारत के फाइनेंस मिनिस्टर और हमारे सेंट्रल बैंक है जो हमारा RBI है, वहां के जो गवर्नर्स है वो संभाल रही है, उनके अंडर है। और शेरपा को भारत के शेरपा लीड कर रहे हैं, कौन है वो, अमिताभ कांत, ठीक है। शेरपा सारी कंट्रीज के जो जो लीडर्स को यहाँ पर पर्सनली असिस्ट करते हैं वो लोग यहाँ पर इसको लीड कर रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारे और ग्रुप्स हैं जिनका नाम है एंगेजमेंट ग्रुप्स, वो भी यहाँ पर ऑलरेडी लीड किए जा रही हैं। इस बार के जो G20 है, प्रॉपरली अगर मैं आपको उनकी प्रायोरिटीज के बारे में बताऊं, हम लोग किन चीजों पे ध्यान देने वाले हैं। सबसे पहला SDG, सतत मूल्यांकन, जो हमारे गोल्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। दूसरा हमारा लाइफ, लाइफ क्या चीज है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट की जो टर्म है, उस पे हमारा यहाँ पर प्रायोरिटी दे रहे हैं। तीसरा हमारा जो विमेन है, जो महिला सशक्तिकरण, महिला के थ्रू ही जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पर स्टार्ट की गई है। चौथा हम लोगों ने यहाँ पर जो स्टार्ट करा है वो है टेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है। टेक्नोलॉजी ये मेन है सारी चीजें। हम लोगों ने स्पेशली इसके अंदर जो है एक वर्ड यूज करा है, जन भागीदारी एक्टिविटीज। जन भागीदारी के थ्रू एक्टिविटीज को निकालना। मैं ये वर्ड्स इंग्लिश में लिख रही हूँ पर समझा हिंदी में रही, तो आप ऐसे टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। मैं जन भागीदारी को हिंदी में लिख नहीं रही हूँ, पर मैं बता आपको हिंदी में रही हूँ। इसके अंदर बहुत सारे और इंस्टीट्यूट भी जुड़ रहे हैं। यहाँ पर हमारे जो एक सैंड आर्टिस्ट है सुदर्शन पटनायक, उन्होंने यहाँ पर G20 का लोगो यहाँ पर बनाया। उसके बाद इस तरीके से पूरी की पूरी चीजें बढ़ती गई। तो G20 जो है यहाँ पर वो एक वर्किंग ग्रुप, बहुत सारी नई नई चीजें इसकी स्टार्ट हो चुकी हैं। आप इसकी वेबसाइट मैं जरूर चाहूंगी कि आप विजिट करिए। अभी रिसेंटली ही G20 जो है, G20 की यहाँ पर अभी वर्किंग ग्रुप, इसे हम कहते हैं IWG। IWG क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप। अभी इनकी मीटिंग हुई है, कहाँ पर हुई है, पुणे में। ये आपको वेन्यूज याद रखने हैं। अभी रिसेंटली जो भी आपका एग्जाम आने वाला है उस पे क्वेश्चन बनेंगे इस पर कि ये कहाँ पर मीटिंग्स हुई है। तो मैं आपको एक बार प्रॉपरली समझा रही हूँ। शेरपा की मीटिंग भी हुई है, और सारे बैंक मिनिस्टर्स वगैरह मीटिंग उनकी चल रही है यहाँ पर। तो एक मीटिंग ये इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। दूसरी मीटिंग आपसे जो मुझे लगता है पूछी जा सकती है वो है हेल्थ वर्किंग ग्रुप, ठीक है। ये याद रखिएगा। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया अवसंरचना के ऊपर, एक हो गया स्वास्थ्य वर्किंग ग्रुप के ऊपर। ये मीटिंग जो है वो यहाँ पर कहाँ पर हुई है, केरल, तिरुवनंतपुरम केरल में। त्रिवेंद्रम मत पड़िएगा, त्रिवेंद्रम पुराना नाम है, अभी तिरुवनंतपुरम है, वहां पे मीटिंग हुई है। तो रिसेंटली ये मीटिंग्स के बारे में भी याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन
पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग अपने आर्टिकल पे पढ़ते हैं कि भाई इंडिया जो है यहाँ पर वो और क्या चीजें होस्ट कर रहा है। सेकंड है यहाँ पर एससीओ का समिट जो है वो अब इंडिया में यहाँ पर 2023 का होने वाला है। ठीक है। अब क्या है ना कि एससीओ की प्रेसिडेंसी पहली बार इंडिया के पास आ रही है, पहली बार। सवाल ये आता है कि अब ये मई में होगा, अभी नहीं हो रहा है, अब ये मई में होने वाला है। और ये कहाँ पे होने वाला है, इसका वेन्यू क्या आया है, गोवा। इंडिया ने यहाँ पर इनवाइट भी करा है चाइना को। और इसी तरीके से अब इसकी भी वेबसाइट और थीम यहाँ पे लॉन्च की जा रही है। अब हमारे यहाँ पर मैं बता दूं कि इसकी थीम क्या है। प्लीज एवरीवन इसको लिखिए, आपका अपकमिंग एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है। हमारी थीम है यहाँ पर फॉर अ सिक्योर एससीओ। सिक्योर में यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म रखी गई है। ठीक है, सिक्योर जो है यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म भी रखी गई है। एस से नाम रखा गया है सिक्योरिटी, इंग्लिश हिंदी दोनों में यही लिखना है आपको। ई से है आज का इकोनॉमिक्स, सी से है कनेक्टिविटी, यू से है यूनिटी, आर से है रिस्पेक्ट, और ई से अगेन यहाँ पर एनवायरमेंट। ठीक है। ये हमें अभी जो उस लास्ट टाइम उज्बेकिस्तान समरकंद में जो एक्टिविटी हुई थी ये वाली एससीओ की, वहीं पर हम लोगों ने प्रेसिडेंसी ली है। यहाँ पर जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने इंडिया को यहाँ पर गुड विशेस भी भेजी हैं। और जो चाइना के प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, उन्होंने भी यहाँ पर दी है। उन्होंने कहा भी है कि हम लोग इंडिया को सपोर्ट करेंगे नेक्स्ट हमारी प्रेसिडेंसी में। ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, एससीओ पे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि लॉन्च तो पहले ही हो चुकी थी वेबसाइट पर, क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। सिर्फ मैंने आपको यहाँ पर इसीलिए दिया है ये पूरा आर्टिकल, ताकि मैं आपको बता दूं कि इंडिया यहाँ पर होस्ट कर रहा है, इस तरीके से सारी चीजें हैं। हम लोग जो है यहाँ पर अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स इसमें भी बनाने वाले हैं। स्पेशल वर्किंग ग्रुप्स को हम बनाएंगे यहाँ पर, गोवा के अंदर डिसाइड हुई है मीटिंग। और इस तरीके से ये होस्टिंग जो है हमारी वो चल रही है। मेरा ऑब्जेक्टिव आपको ये है बताने का। अब मैं आपको एससीओ के बारे में थोड़ी बहुत चीजें बता दूं। एससीओ जो है उसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज हैं, इंडिया और पाकिस्तान 2017 में ऐड हुई है। उसके अलावा चाइना, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, ये सब है। उसके अलावा अब इसमें इंडिया और पाकिस्तान ऐड हो गए हैं। बाकी ऑब्जर्वर नेशंस भी आते हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, बेलारस, ईरान, मंगोलिया, जो सारी नेशंस है ये भी आते हैं। एक्चुअली में शांघाई 5 बना था, फिर उज्बेकिस्तान भी इसमें और ऐड हो गया। ऐसे करते करते ये और ज्यादा बढ़ने लग गए। तो ये समिट्स में भी हमसे पूछा जाता है, समिट यहाँ पर कब से कहाँ पे क्या हुए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुए, लास्ट हुआ। अब यहाँ पर जो प्रॉपर समिट हो रहा है वो इंडिया यहाँ पर होस्ट करने वाला है। राइट एवरीवन। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट हमारी इंडिया की होस्टिंग के लिए अभी जो चल रहा है वो है मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। अभी हमारा जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप चल रहा है वो कहाँ चल रहा है, ये मैंने आपको पहले भी अपने जो है टॉपिक्स में बताया हुआ है। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो है अभी FIH की तरफ से, फेडरेशन ऑफ हॉकी की तरफ से यहाँ पर चल रहा है, जिसमें काफी सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट भी करा है। और इसी तरीके से ये ओडिशा के स्टेट में, ओडिशा में कहा, भुवनेश्वर और रौड़केला, यहाँ इन दो जगह पर इसको बनाया जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक। और इस तरीके से आपको ये याद रखना है, क्योंकि आप भी जानते हैं ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर मैं बात करूं जो ये हॉकी फेडरेशन है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ये बहुत पुरानी बनी है। इसके हेडक्वार्टर लॉजेन न्यूजीलैंड के अंदर है। और इस बार का जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का लोगो है, मैस्कट है, वो मैस्कट क्या है वो आपको पता होना चाहिए। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा इसके बारे में बताया था कि मैस्कट जो है वो उसका नाम है ओली, OLLI, ऑलिव रिडले टर्टल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये भी याद रखना, ओली के नाम से। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है हैदराबाद में जो अभी रिसेंटली चल रही है फॉर्मूला चैंपियनशिप 2023 की। फॉर्मूला ई चैंपियनशिप कहाँ पर हो रही है, हैदराबाद में। इसके इवेंट्स और सब कुछ आप जो है इसकी वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हो। बाकी मैं आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे देती हूँ इसके बारे में। खास बात यह है कि ये वाला पूरा इवेंट नेट जीरो कार्बन स्पोर्ट होने वाला है, जिसमें कोई भी यहाँ पर एक तरीके से जलवायु में किसी भी प्रकार की यहाँ पर जो कार्बन उत्सर्जन है ना वो नहीं होने वाला है। समझ रहे हो बात को यहाँ तक। हैदराबाद टॉप सिटीज में आ गया जो इन चीजों को होस्ट करेगा। 11 टीम यहाँ पर आई है, 23 कार्स यहाँ पर आई है रेसिंग के लिए। करीब 25,000 से ज्यादा टिकट्स यहाँ पे बेची गई हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, राइट।
चलिए, ये कुछ होस्टिंग्स थी, ये आपको याद रखनी है। आप भी कमेंट बॉक्स में और होस्टिंग जो है वो भी आप बता सकते हैं, बट अभी इतनी याद रखिएगा, बीजीसीएस में मैं और भी ऐड कर दूंगी। जो नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर होगा उसमें मैं और भी ऐड कर दूंगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पर जो अभी रिसेंटली हो रहा है, जिसका नाम है माघी मेला। माघी मेला जो है पंजाब में ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल जनवरी के मंथ में, अकॉर्डिंग टू नानाक्षी कैलेंडर। नानाक्षाही कैलेंडर के तहत इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये जो है एक पूरा जो फेस्टिवल है, ये मुक्तासार साहिब, वहां पर इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। और ये क्यों ऑर्गेनाइज होता है, इसके पीछे भी मैं आपको एक रीजन बता देती हूँ। माघी मेला ये एक्चुअली में माघ जो है ना उसके समय में गुरु गोविंद जी सिंह जो है उन्होंने इसको चूज किया था कि ये बैसाखी, बांदी छोड़ दिवस और ये माघी, ये तीन फेस्टिवल्स यहाँ पे मनाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बैटल हुई थी जिसका नाम है श्री मुक्तसर साहिब बैटल। 1705 में वो बैटल हुई थी, जिसमें 40 सिख वॉरियर मुगल्स के खिलाफ यहाँ पर खिदराना की बैटल में लड़ाई लड़ते हैं। इसको कई बार बैटल ऑफ खिदराना या बैटल ऑफ मुक्तसर के नाम से भी जाना जाता है। मुक्तसर एक्चुअली पुराना नाम है, ठीक है, एक्चुअली में मुक्तसर नाम था। या फिर आप कह लो कि पहले खिदराना नाम था, नाम चेंज करके मुक्तसर कर दिया गया था। मुक्तसर का मतलब क्या होता है कि मुक्त है। मुक्त मतलब एक ऐसा जल या ऐसा पूल जो एक मुक्त है, फ्री है। उस तरीके से ये नाम निकल के आया था। ठीक है, तो जब पंजाब के पीपल है वो इकट्ठा होते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो काफी दिनों तक सेलिब्रेट होता है। यहाँ पर काफी सारी जो अकाली है वो भी यहाँ पर सेल जो है वो की जाती है। वेपन्स यहाँ पे, एग्रीकल्चर की मशीनरी वगैरह काफी सारी चीजें यहाँ पे सेल की जाती है। तो ये भी एक माघी मेला एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है ये पूछा जा सकता है। मुक्तसर साहिब पंजाब में ये मेला, याद रखिएगा। नेक्स्ट अब मैंने कुछ यहाँ पर स्टेट की स्पेसिफिक न्यूज जो है वो यहाँ पर इकट्ठा करी है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर न्यूज में आ रहा है कि कोल्लम, अभी रिसेंटली ही कोल्लम को जो है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी मतलब संविधान द्वारा साक्षर पहला जिला घोषित किया गया है। कौन सा एरिया? कोल्लम। कोल्लम कहाँ पे है? केरल के अंदर। अभी क्या हुआ कि कैंपेन एक चल रहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी संविधान साक्षर कैंपेन। वो संविधान साक्षर कैंपेन क्या कहता है? ये कहता है कि भाई 7 लाख फैमिलीज हैं यहाँ पर और 23 लाख लोग रहते हैं। अगर हम यहाँ पर अवेयरनेस कर रही हैं तो करीब करीब 90% लोगों के पास यहाँ पर एजुकेशन होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पर हमने क्या यहाँ पर कोशिश करी थी, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। करीब 16.3 लाख लोग जो कि 10 साल से अबव एज के हैं, इनको यहाँ पर जो है 2200 ट्रेनर्स द्वारा एजुकेट किया गया है, जिन्हें हम कहते हैं सीनेटर्स। इन्होंने स्कूल, ऑफिसेज, बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड सब जगह पे जाके एक्सप्लेन करा है, कोलम के एरिया में पूरा समझाया है और कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी दी है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या बताएंगे इनको? आप इनको हमारे देश में लॉज जो है, हमारे कानून, कंट्री के कानून, हमारे यहाँ पर जितनी भी राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो एक सिटीजन को यहाँ पर समझाएंगे। तो ये आप याद रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा सा कोलम के बारे में बताऊं, कोलम जिसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं क्लॉ, ये कौन सी लेक के पास बनी हुई है? अष्टामुडी लेक। अष्टामुडी लेक। और ये जो है भारत का सबसे पुराना लाइट हाउस, भारत का सबसे पुराना लाइट हाउस यही सिचुएटेड है। क्या नाम है उस लाइट हाउस का? लाइट हाउस का नाम है थंगासेरी लाइट हाउस। ठीक है, यहाँ पर हाउस बोट्स भी बहुत सारी देखने को मिलती हैं। यहाँ पर मसाले, काजू, ये सब बहुत ज्यादा जो है एक समय पे इंटरनेशनल भी ट्रेड किया जाता था मसालों और काजू का। यहाँ पर काफी सारे फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं, जैसे कि गणपति फेस्टिवल, कड़क्कल देवी फेस्टिवल, ये सारे फेस्टिवल्स भी यहाँ पर काफी सारे मनाए जाते हैं। तो कोलम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी रखने वाला। 90% से ज्यादा लोगों को जानकारी मिल गई है, ये कैंपेन चलाया गया और ये फाइनली सक्सेसफुल हो गया है। राइट एवरीवन? चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे। अभी केरला की एक और न्यूज आ रही है कि केरला के एजुकेशन मिनिस्टर ने यहाँ पर बताया कि भाई अब 18 साल से वर्ष के ऊपर जितनी भी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, छात्र हैं, उनको यहाँ पर 60 दिनों की मातृत्व जो अवकाश होती है, मैटरनिटी लीव, जो एक बच्चा पैदा होने के बाद यहाँ पे दी जाती है, वो उनको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। काफी ही अच्छा स्टेप यहाँ पर सरकार द्वारा लिया गया है। फैक्ट याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा कि किस सरकार ने ये चीज करा है। और मैं कहूंगी कि ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ये दोनों जो मैंने आपको भी केरल के फैक्ट बताए हैं, ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर मार्ग पोर्टल लॉन्च किया गया है। हमारे जो स्टार्टअप डे हमारा हुआ था उसी के टाइम पीरियड में एक मार्ग पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया गया है। अब ये मार्ग पोर्टल क्या चीज है?
मार्ग पोर्टल एक प्रोवाइड करेगा, सबको मार्ग देगा। किस चीज का मार्ग देगा? जो स्टार्टअप्स कर रही हैं, अभी रिसेंटली लोग स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा कर रहे हैं ना, उसके लिए यहाँ पर एक आपको गाइडेंस देने के लिए, मार्ग दिखाने के लिए। लेकिन मार्ग की फुल फॉर्म भी है, मे बी हो सकता है एग्जाम में मार्ग की फुल फॉर्म पूछ ले, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में यही फुल फॉर्म रहेगी। पहले है एम से मेंटोरशिप, ए से है एडवाइजरी, फिर है असिस्टेंस, आर से है रेजिलियंस, और जी से है ग्रोथ। ताकि भारत में जितना भी स्टार्टअप्स हैं उनको हम एक साथ इकट्ठा करके उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो विकास है, उसको स्ट्रैटेजी कर सके, ताकि हम लोग हर एक मेंटोर्स को यहाँ पर ऑप्शन प्रोवाइड कर सके। हम चाहते हैं कि पूरे इंडिया के अंदर 400 से ज्यादा मेंटोर्स हमेशा अवेलेबल रहें, दो लोगों को बताने के लिए। तो यहाँ पर जो है स्टार्टअप डे भी मनाया जाता है। स्टार्टअप डे जो है वो 2023 का 16 जनवरी को मनाया गया था। ठीक है, इस दिन को हम यहाँ पे इसको बैकबोन कहते हैं, हम कहते हैं इसको कि ये भारत की बैकबोन है। ठीक है, तो इसलिए ये यूथ जो है वो मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इन सब चीजों को सपोर्ट करे। अब मैं आपको एक फैक्ट और यहाँ पे लिखवाना चाहती हूँ कि जितने भी हमारे भारत में स्टार्टअप्स होते हैं वो किसके अंडर रजिस्टर्ड होते हैं? DPIIT। इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए सब लोग, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ये इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम रहेगी, इसलिए मैं एक ही लैंग्वेज में लिखवा रही हूँ। एंड प्रमोशन। ठीक है, ये हमारा वाणिज्य मंत्रालय, कॉमर्स इंडस्ट्रीज मंत्रालय, उसके अंडर आता है। तो और यही वो एक मंत्रालय है जो कि आपको GI टैग्स भी देता है। इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, कुछ भी स्किप मत करिएगा, लिख ले जरूर लीजिएगा सब लोग। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा कि अभी इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो हमारा यहाँ पर जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, और आप कह लो मौसम विभाग जो है, उन्होंने यहाँ पर एक डोपलर इफेक्ट, डोपलर वेदर रेडार सिस्टम, इसको यहाँ पर लागू किया है। और ये एक सिस्टम जो है यहाँ पर स्टार्ट जो किया गया है, ये अभी तो वैसे बहुत कम जगह पे स्टार्ट किया गया है, लेकिन इसको आगे चल के पूरे भारत में लागू करने की एक सोच बनाई गई है। अभी फिलहाल क्या किया गया, ये डोपलर इफेक्ट पे काम करेगा, जो हम लोगों ने साइंस में पढ़ा हुआ है। तो अभी तो ये डोपलर इफेक्ट पे काम करके आगे आने वाले जितने भी डिजास्टर्स होते हैं, हमें उससे प्रिवेंट करने के लिए ये बनाया गया है अभी के लिए। अभी कहाँ लागू किया है? जम्मू, उत्तराखंड और हिमाचल के अंदर। ठीक है, लेकिन ऐसा हमारी जो मंत्रालय है, ये विज्ञान मंत्रालय, उनका ऐसा कहना है कि 2025 तक हम लोग पूरे भारत को कवर करेंगे, ताकि पूरे भारत में जितनी भी वेदर की इंफॉर्मेशन है, मौसम जानकारी हम यहाँ पे दे सके, फॉरकास्टिंग में हेल्प करे। ये आपको चाहे रेनफॉल को चेक करना हो, एक स्टॉर्म की डायरेक्शन कहाँ से आ रही, सबको चेक करने वाला है। रेडार की फुल फॉर्म पता है ना सबको? रेडार की फुल फॉर्म लिख लीजिएगा सब लोग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, ये फुल फॉर्म जरूर लिख लीजिएगा। तो ऐसे डोपलर इफेक्ट के नाम से ये अब सिस्टम स्टार्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है? अभी ही संसद खेल महाकुंभ जो है वो स्टार्ट किया गया है। ये क्वेश्चन आ सकता है कौन से जिले में इसको स्टार्ट किया गया? संसद खेल महाकुंभ कहाँ पे किया गया? बस्ती डिस्ट्रिक्ट। कौन सी जगह? यूपी का। अभी तो जो है प्रधानमंत्री ने इसको वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू किया है। अभी खेल महाकुंभ क्या होगा? जिसमें इंडोर आउटडोर दोनों तरीके की एक्टिविटीज होंगी, जिसमें आपका रेसलिंग, कबड्डी, खो खो, चेस, कैरम, टेबल टेनिस, एस्से राइटिंग, पेंटिंग, रंगोली बनाना, सब कुछ चलेगा। एक्चुअली में इसका ये सेकंड फेज आया है। फर्स्ट फेज मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में कवर कराया, जिसका फर्स्ट पहला जो चरण हुआ था वो दिसंबर में 10 से 16 तारीख तक हुआ था पिछले साल। और अब यहाँ पर इसका सेकंड फेज आया है। ठीक है, जो बस्ती जिले के MP उन्होंने इसको यहाँ पर स्टार्ट करा है, खेल महाकुंभ करके नाम से ही आप समझ रहे हैं, ताकि हम एथलीट्स को तैयार करें। खेलो इंडिया के अंदर इसको तैयार किया गया है। ठीक है, अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर मैं आपसे बोलूं कि संसद खेल महाकुंभ का ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पर इसको 200 से ज्यादा हमारे जो MP है उन्होंने यहाँ पर स्टार्ट करा है। वो चाहते हैं कि पूरा वर्ल्ड, जो इंडिया का जो यूथ है, वो ऐसे इन चीजों में आगे बढ़े, कंपटीशन लेके आए, टीम वर्क को सीखे, डिसिप्लिन सीखे, अपने देश में, अपने देश के लिए कॉन्फिडेंस लेके आए, कंपटीशन लेके आए, और अपने देश के लिए नेशनलिज्म जिसे हम कहते हैं ना, राष्ट्रवाद, उसकी भावना को भी उत्पन्न करवाया जाए। तो ये अभी तो कोशिश है, ताकि हम बाकी चीजों में ना ध्यान दे के इन चीजों में ध्यान दे। ठीक है, तो ये इसी के स्कीम के तहत यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, और बहुत बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जैसे आप लोग जानते हैं यहाँ पर खेलो इंडिया, वो भी स्कीम चल रही है ना, गुजरात के मॉडल पे ही चल रही है, तो ऐसे ही ये भी चीज स्टार्ट की गई है। तो खेलो इंडिया स्कीम भी चल रही है। खेलो इंडिया स्कीम बहुत सारी चीजों को मिक्स करके बनाई गई है, ऐसी खेल महाकुंभ करके भी यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया है। राइट एवरीवन?
चलिए, तो इसमें मैं कह सकती हूँ ना कि इसी ऑब्जेक्टिव से स्पोर्ट्स फॉर ऑल का ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ है हमारा। नेक्स्ट, अभी ही एक एसर रिपोर्ट निकाली गई है। एसर रिपोर्ट जो है ये किससे जुड़ी हुई है? ये एसर की पहले तो फुल फॉर्म बता दूं, क्वेश्चन ये बनेगा कि ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है। अभी 17th नंबर की एसर रिपोर्ट अभी ही रिसेंटली निकाली गई है। एक एनजीओ है जिसका नाम है प्रथम, उन्होंने यहाँ पे निकाला है। एसर क्या होता है? एसर यहाँ पर ये बताता है कि एक बच्चा जो है, ये बेसिकली साक्षरता के लिए, लिटरेसी के लिए निकाली जाती है कि स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में किन बच्चों का कितना ज्यादा दाखिला हुआ है, कितने नंबर बढ़े हैं दाखिला में, कितने बच्चों ने ज्यादा पार्टिसिपेट किया है। और अभी ये देखा गया है कि 3rd क्लास से 5th क्लास तक के जो बच्चे हैं, उनकी जो रीडिंग स्किल होती है, पढ़ाई करने की स्किल, और उनकी मैथ्स करने की स्किल, वो डिक्लाइन हुई है, उसमें अभी कमी आई है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। तो ये एक पूरी रिपोर्ट निकालती है पिछले साल की। एसर की फुल फॉर्म मैं बता देती हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम रहेगी। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, पूरे साल भर की एजुकेशन का सर्वे क्या है वो यहाँ पे बताती है ये। ठीक है, ये पहली बार 2005 में निकाली गई थी, उसके बाद से ये अब स्टार्ट की जा रही है। सारा सारा, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप स्कूल में क्या कर रहे हो, पूरा का पूरा कवर अप करती है, ये सारा सर्वे निकालती है। तो काफी एक अच्छे रिपोर्ट में है, और अच्छा काम यहाँ पे चल रहा है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट तक को भी यहाँ पे जानकारी दी जाती है। तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सारी सारी चीजों को ये चेक करती है। फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपसे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अभी ही रिसेंटली मिस यूनिवर्स जो है वो यहाँ पर अनाउंस की गई है, और नाम है उनका आर बोनी गैब्रियल। यूएसए से बिलोंग करती हैं ये फीमेल। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कहाँ से बिलोंग करती हैं, और हमारी जो हरनाज संधू है, उन्होंने ही उनको यहाँ पर क्राउन जो है वो पहनाया है। लास्ट टाइम आपको पता है ना, मिस यूनिवर्स जो है लास्ट टाइम हमारे इंडिया की बनी थी, हरनाज संधू, सब जानते हैं उनको, जो ये बिलोंग करती है पंजाब से। ठीक है भाई, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी रिसेंटली ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये G20 में ही बोला है, G20 में यहाँ पर एक इनिशिएटिव निकाला है जिसका नाम है आरोग्य मैत्री। आरोग्य मैत्री यहाँ पर क्या चीज है? आरोग्य मित्र भी कह सकते हो आप इसको। ये एक तरीके से हर एक कंट्री में, जहां पर भी हर एक कंट्री में कोई प्रॉब्लम होती है, अगर उनको कभी भी कोई मेडिकल सप्लाईज, आपातकालीन चिकित्सा की जरूरत होती है, तो वो हमारी इंडिया की तरफ से उनको पहुंचाई जाएगी। इसी का नाम रखा गया है आरोग्य मैत्री। ठीक है, ये अभी G20 में ही स्टार्ट की गई है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, ये अभी स्टार्ट किया हुआ है, अभी इनिशिएटिव अभी स्टार्ट ही किया है बस। नेक्स्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, गंगा विलास क्रूज। बहुत न्यूज में रहा, ये सब लोगों ने सुना होगा, बीच में ये भी खास खबर आई थी कि भाई इसमें ये बीच में अटक गया है ये क्रूज, लेकिन ऐसा नहीं है। इस खबरों को जो है बिल्कुल नकार दिया गया है। और अब हम देखते हैं कि ये गंगा विलास क्रूज क्या है। वर्ल्ड की सबसे बड़ा क्रूज है ये, साथ ही साथ ये 51 प्लेसेस को कवर अप करेगा। 51, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट क्रूज। आपसे क्या सवाल किए जाएंगे? आपसे पूछा जाएगा कि ये कहाँ से कहाँ तक को जा रहा है, क्या क्या चीजों को कवर अप कर रहा है, किन किन प्लेसेस को कवर अप कर रहा है। ठीक है, अगर किसी की इच्छा हो तो जरूर जाइएगा इस जगह पर, लेकिन मैं बता दूं कि ये बहुत हाई हाई प्राइस की रखी गई है क्रूज। ऑब्वियसली इसमें सुविधाएं भी बहुत अच्छी दी गई है, लेकिन प्राइस इसका बहुत ज्यादा हाई है। पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को दिखाना है कि इंडिया में भी इस तरीके की चीजें हम कर सकते हैं। ये हमारे काशी से लेकर के डिब्रूगढ़ तक जाएगा। डिब्रूगढ़ कहाँ पे? असम में। डिब्रूगढ़ असम के टी सिटी भी इसको कहा जाता है। टी सिटी क्या होता है? जहाँ पे सबसे ज्यादा चाय मिलती है। 1,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, वाराणसी से शुरू होगा, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम वगैरह सारी चीजों को ये क्रॉस करता जाएगा। बीच में इसमें बोध गया भी आएगा, विक्रमशिला भी आएगा, पटना साहिब भी आएगा, और मजूली आइलैंड भी आएगा। मजूली आइलैंड जानते हैं ना सब लोग। तो ये पूरी जर्नी क्या तय करने वाला है? 3200 किलोमीटर की जर्नी ये करीब 51 दिनों में अपनी कवर करेगा, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के 27 रिवर्स को, नदियों को पार करता हुआ निकलेगा। इसके अंदर बहुत सारे टूरिस्ट हैं, और इसमें ऑलमोस्ट जो है काफी सारे जो टूरिस्ट हैं वो स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। और काफी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा इंडिया की हिस्ट्री, कल्चर, इंडिया के बारे में जानने के लिए। सो ये आप जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने का चांस हाई है कि ये क्या है, कहाँ से कहाँ को जा रही है। मुझे ऐसा ज्यादा लगता है कि ये क्वेश्चन बनेगा कि कहाँ से कहाँ तक की जा रही है, क्योंकि ये सबसे बड़ा लंबा क्रूज है। ठीक है, अभी ये वाराणसी क्रॉस तो कर ही चुका है आगे तक। और क्वेश्चन और क्या बन सकता है इस पे? क्वेश्चन ये बन सकता है कि
ये और कौन कौन से नेशनल पार्क को क्रॉस कर रहा है? तो देखो, ये एक काजीरंगा नेशनल पार्क को भी क्रॉस करने वाला है, जितनी भी वर्ल्ड की हेरिटेज साइट्स है उनको ये क्रॉस करता हुआ आगे जाएगा। तो देर इज अ चांस कि क्वेश्चन इस पे आएगा, सो एवरीवन इसको जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, भूलिएगा मत, इसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है। और इसी पर ही मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जो है एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, वो भी आप चाहे तो नाम नोट कर सकते हैं। प्रोग्राम का नाम है सुर सरिता। सुर सरिता क्या चीज है? गंगा के ऊपर ही जब इसको स्टार्ट किया गया था, तब वहां पर एक जो है शंकर महादेवन जो सिंगर है वो भी वहां पर पहुंचे थे, काफी सारे लोग वहां पहुंचे थे, और उसको फिर आगे स्टार्ट किया गया था। बहुत पिक्चर जरूर देखिएगा, आई थिंक सब लोगों ने देखा ही होगा। और इसी के तहत यहाँ पर टेंट सिटी जो है वो भी उद्घाटन वाराणसी के पास ही की गई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने दो डिफेंस की न्यूज है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, अभी मतलब डिफेंस की जो प्रॉपर न्यूज रही है वो ये रही है। पहली न्यूज है कि वरुणा एक्सरसाइज यहाँ पर की गई है। वरुणा एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं हम लोग? फ्रांस के साथ। इंडिया और फ्रांस के बीच में 2023 की एक्सरसाइज यहाँ पे स्टार्ट की जा चुकी है। और इसके अंदर हम लोगों का यहाँ पर क्या ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया और फ्रांस के बीच में जो कोऑपरेशन है, जो हम हमेशा से इंक्रीज करना चाहते हैं, वो इंक्रीज करें इंडियन ओशन के रीजन में। तो पहली तो ये एक्सरसाइज हो गई। दूसरी एक्सरसाइज हम लोगों की अभी जो चल रही है वो है साइक्लोन 1 एक्सरसाइज इजिप्ट के साथ। इजिप्ट के ही जो प्रेसिडेंट है एलसीसी, वो हमारे 26 जनवरी के परेड में भी आए हैं। और इन्हीं के साथ हमारी एक और कहाँ पर की गई है? राजस्थान में। राजस्थान जैसलमेर में इंडियन आर्मी की और इजिप्शियन आर्मी की साइक्लोन 1 एक्सरसाइज है। नाम क्या है? साइक्लोन 1। पिक्चर्स भी आप इसकी आप देख सकते हैं, PIB जो है ना, उसके माध्यम से आप सारी पिक्चर्स वगैरह भी आपको वहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, साइक्लोन 1 टारगेट कैसे करना है, टैक्टिक्स सीखना, टेक्निक्स को सीखना, वो सब चीजें चल रही हैं। ठीक है भाई। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इजिप्ट? जरा बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में सब लोग। फिर और इम्पोर्टेंट एक हमारी स्टेट न्यूज है जिसका नाम है कोक बोरोक डे। अभी रिसेंटली ही एक डे मनाया गया है जिसका नाम है कोक बोरोक डे। कोक बोरोक डे, अगर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कोक बोरोक के ऊपर, हम नहीं पहचान पाएंगे क्या है, तो इसी के लिए मैं बता रही हूँ कि आपको याद रखना है 19 जनवरी को ये मनाया जाता है। ठीक है, कोक बोरोक डे। ये जो है त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये दिन इसीलिए मनाया जाता है ताकि आप हम लोग जो एक लैंग्वेज है त्रिपुरी कम्युनिटी की, त्रिपुरा की त्रिपुरी कम्युनिटी की, उसके लिए। कोक का मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड है कोक, इसका मतलब होता है लैंग्वेज, भाषा। और बोरोक का मतलब होता है पीपल, मतलब लोगों की भाषा। ये लैंग्वेज नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में काफी जगह बोली जाती है, त्रिपुरा में तो बोलते ही बोलते हैं, साथ ही साथ बांग्लादेश के भी कुछ ऐसे हिली एरियाज है वहां पे बोली जाती है। ये लैंग्वेज बहुत सारे त्रिपुरा के जो एक अलग अलग प्रजातियां हैं, जैसे कि नाम अगर मैं लूँ तो कलई, जमातिया, नुआशिया, ये ट्राइबल पीपल ये लैंग्वेज बोलते हैं, और जो लोग इसको बोलते हैं उन्हें त्रिपुरी या कोकबोरोकी लोग कहते हैं। ठीक है भाई, ये याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 100% आएगा त्रिपुरा के ऊपर, आपसे इसके ऊपर सवाल किया जा सकता है। त्रिपुरा की मैं बात करूं, अगर प्रेजेंटली आप जानते हैं त्रिपुरा के साथ हमारे त्रिपुरा जो है, इसी में एक रिवर फ्लो करती है, फेनी नदी। इस फेनी नदी पर ही हमने बांग्लादेश के साथ भारत बांग्ला मैत्री ब्रिज बनाई है। ठीक है, मैत्री ब्रिज भी कहते हैं, भारत बांग्ला फ्रेंडशिप ब्रिज भी कहते हैं उसको, ताकि हम लोग जो जो त्रिपुरा है, देखो त्रिपुरा जो है वो इस तरफ है, बीच में पूरा इस बांग्लादेश है, और इधर है वेस्ट बंगाल। क्या होता है ना कि अगर आपको त्रिपुरा से वेस्ट बंगाल या कलकत्ता जाना है तो आपको पूरा बांग्लादेश क्रॉस करते हुए वेस्ट बंगाल जाओगे, जो कि करीब आपका 1600 किलोमीटर, ये भी मैं कम बोल रही हूँ, इससे ज्यादा ही लगेगा आपका डिस्टेंस। ठीक है, अब क्या हुआ कि इनके बीच में एक ब्रिज बना दी जा रही है। तो ब्रिज बन जाएगी जब त्रिपुरा से अगर आपको कलकत्ता जाना है, क्योंकि त्रिपुरा वेस्ट बंगाल भारत का हिस्सा है, वहां से अगर आपको दूसरी जगह पे क्रॉस करना है तो आपका डिस्टेंस करीब 400 किलोमीटर का रह गया है। एक चौथाई हिस्सा जो है वो डिक्रीज हो गया है। तो इस रिवर, इसकी इंपॉर्टेंस ये है, याद रखिएगा। और त्रिपुरा के अंदर जो है एयरपोर्ट, वहां का उसका नाम रख दिया गया है वीर बिक्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, त्रिपुरा की किंगडम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगरतला इसकी कैपिटल है, और साथ ही साथ त्रिपुरा भारत का हमेशा से हिस्सा रही है, और वहां पर काफी सारे बंगाली हिंदूज भी हैं। प्लस उस रीजन में अगर मैं इम्पोर्टेंट कुछ यहाँ पे बात करूँ, तो एक तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप लोगों ने याद रखना है उसका, ये एग्जाम में बन सकता है। वीर विक्रम के ऊपर पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, त्रिपुरा के राजा हुआ करते थे ये। ठीक है भाई, इसको आप याद रखिएगा, त्रिपुरा में ये सेलिब्रेशन हुआ है अभी। नेक्स्ट है, इसके बाद यहाँ पे पढ़ेंगे, अभी है नील कुरुंजी। नील कुरुंजी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा, ये क्या चीज है कि नील कुरुंजी
है क्या चीज? एक प्लांट है, एक पौधा है वैसे नीलकुरुंजी। अब नीलकुरुंजी के लिए ही, ये नीलकुरुंजी का जो पौधा है ये आपको शोला फॉरेस्ट जो है, शोला फॉरेस्ट क्या है, जो साउथ इंडियन में आपको केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु नीलगिरी हिल्स है ना, वहां पे मिलते हैं। अभी यहाँ पर जो है नीलकुरुंजी के जो फ्लावर हैं, जो कि 12 साल में एक बार आते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 12 साल में एक बार आते हैं नीलकुरुंजी के। और ये कहाँ पे मिलते हैं सबसे ज्यादा? मुन्नार एरिया, इदुक्की, केरल में सबसे ज्यादा ये वहां पर आपको मिलेंगे। ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो नीलकुरुंजी की एक सेंचुरी यहाँ पर बनाने की बात की गई थी, और अभी ये न्यूज में आ रहा है कि ये सेंचुरी सिर्फ पेपर में ही बनाने की बात है। एक्चुअली में ये बनी ही नहीं है अभी तक। यहाँ पे ये था कि एक पार्क बनाया जाएगा जो कि नीलकुरुंजी जो पौधे हैं उसको पूरा कंजर्व करके रखेगा, जो कि 2006 से बात चल रही है कि ऐसा होगा, अनाउंस की गई थी कि 2006 में, लेकिन आज तक भी उसकी जो एक डिमार्केशन है, उसकी आज तक भी जो उसको कंट्रोल करने के लिए जो आसपास लाइनें डाली जाती हैं वो आज भी पेंडिंग पड़ी हुई है। तो ये चीज न्यूज में चल रही थी कि अभी तक इसके ऊपर कोई क्यों फैसला नहीं लिया गया है। सो नीलकुरिंजी न्यूज में था, 16 साल बीत चुके हैं उस चीज को, आज भी वो चीज सिर्फ पेपर में ही क्यों रह गई है। तो हमसे ये पूछेगा कि नीलकुरुंजी कहाँ पे है, कहाँ पे मिलती है, क्या उसका इम्पोर्टेंट है। और अभी ये भी सरकार ने बोला कि कोई भी अगर इस नीलकुरुंजी के पौधे को खराब करने की कोशिश करता है, तोड़ने की कोशिश करता है, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, तो उसके वहां पर 25,000 का जुर्माना लगाया जाएगा और उसको जेल तक भेज दिया जाएगा। नीलकुरुंजी की यहाँ पर कल्टीवेशन करना अलाउड नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्टर्न घाट्स में मिलता है, राइट। यहीं पर ही जो एक रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है कुंथी नदी, इसी के पास फ्लो करती है शोला फॉरेस्ट के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, वो याद रखिएगा। फिर लास्ट हमारा आता है इसके अंदर क्वेश्चन। क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेते हैं। अभी ये भी करंट में चल रहा था इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछ लिया। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन मतलब बेसिकली मैं आपको इसके बारे में फैक्ट्स बताना चाहती हूँ। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ग्रेटर स्कॉप, ग्रेटर स्कूप जो है यहाँ पर, ये लोकटक लेक मणिपुर में एक अभी अभी देखी गई है, 90 सालों के बाद इसको एक डक है जो देखी गई है। क्वेश्चन आएगा ग्रेटर स्कूप क्या है, तो ये एक डक है, ठीक है, जो अभी रिसेंटली बत्तख देखी गई है। इसको वहां पर सदगंगम या फिर सदांगनम के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी प्रवासी पक्षी है जो एंटार्क्टिक से यहाँ पर आती है, एंटार्क्टिक या सब एंटार्क्टिक रीजन से यहाँ पर आती है। इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है, जो आईयूसीएन की रेड डेटा बुक आती है उसके हिसाब से इसका स्टेटस कम चिंताजनक है। तो अभी ये देखी गई है, तो मैंने इसको क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ लिया। बाकी ये सारे फैक्ट्स ही लिखे हुए हैं, इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि सारी स्टेटमेंट ठीक लिखी है। क्वेश्चन जो है वो ये पूछ रहा है कि इनकरेक्ट कौन सी, जबकि सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट लिखी हुई है। समझ गए सब लोग? तो इनको भी लर्न करिएगा। इस तरीके से हमने कुछ आज के करंट अफेयर्स कवर अप किए हैं। ऐसे ही हम लोग अगले हफ्ते की करंट अफेयर करेंगे। मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते। शुक्रिया, जय हिंद।